देखो, आपकी निष्ठा किस पे है? बताओ, किस पे है? बॉडी पे है कि मैं बॉडी हूं? आपकी निष्ठा अपने ब्रेन पे है। जो बुद्धि से समझते हो वही सही है, ऐसा समझते हो आप। आपकी निष्ठा बाहरी व्यवस्था पे है, डिपेंड हो आप इन पे। सब बिखर जाएगा एक दिन, बॉडी भी, माइंड भी, और बाहर जो भी है ना, सब बिखर जाता है। ये सब थोड़े देर का नाटक है। ये नाव डूब ही जाती है। आपकी निष्ठा बुद्धि में ही होती है, तभी तो परमात्मा को आप याद करते हो। आप सोचते हो याद करेंगे तब है, नहीं करेंगे तब नहीं है। तभी तो याद करते हो ना। और जब जिस समय याद नहीं कर पाते हो तब आप सोचते हो अरे गड़बड़ हो गई। आपका ट्रस्ट इन्हीं चीजों में है। मन पे आपका ट्रस्ट है। थोड़ा सा कहीं पे भी डाउट क्रिएट कर देता है मन, आप उसके में आ जाते हो। हाँ यार, सही बोल रहा है, थोड़े से डाउट में ना। आपकी निष्ठा इन्हीं चीजों पे है, और ये सब मिट जाते हैं। अनित्य पे आपकी निष्ठा है। तो नित्य क्या है भैया? कौन है नित्य? श्योर? कुछ तो डाउट, कुछ तो मैं हूं को बॉडी तो नहीं समझ रहा? ईगो तो नहीं है? कैसे बोल सकते हो आपका मैं हूं, ईगो नहीं है? अब बताओ। आज तो मैं सवाल पूछूंगा सबसे, क्या, क्यों और कैसे। हम्म। ओके भैया। ईगो तभी आएगा जब मैं को बॉडी मानोगे, नहीं उससे पहले नहीं आएगा। तो ये सब अनित्य है, तो इनकी बात भी क्या करना, इन पे निष्ठा भी क्या करना, इनकी बात भी क्या करना। ओके। ये बॉडी छोड़ के चली जाएगी, बॉडी के रिलेशन छोड़ देते हैं, सब जगह एक कहीं ना कहीं फरेब है। देवता छोड़ के चले जाते हैं आपकी बॉडी को, आंख से सूर्य देवता चले जाते हैं, कम दिखने लगता है बुढ़ापे में। मेरे को तो अभी से कम दिख रहा है। कान से, जीभ से, सारे देवता छोड़ के चले जाते हैं। जैसे बुढ़ापा आता है ना, आप वीक होने लगते हो, देवता ही तो भोगते हैं आपकी बॉडी से। आपको लगता है आप भोगते हो? देवता ही भोगते हैं। जीभ से वरुण देव भोगते हैं, आंख से सूर्य, हाथ से इंद्र। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है सब जाने लगते हैं। किसी पे आप विश्वास नहीं रख सकते, निष्ठा नहीं कर सकते। आपके प्रेमी जो आपको आश्वासन देते हैं कि जीना मरना तेरे लिए, मैक्सिमम 3 ईयर, मैक्सिमम बता रहा हूं। आप जिसको प्रेम समझते हो वो भी कभी आता है और कभी नहीं आता है आपके जीवन में।
आप जिसको ज्ञान समझते हो वो भी आने जाने वाला है। तो निष्ठा किस पे करोगे यार? आप जियोगे कैसे? ये तो सब अनित्य है, सब मिट जाएगा। जो भी आप जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, सब बिखर जाता है। और ये आप नहीं हो, ये याद रखना। ये आप नहीं हो। जैसे मेरा घर बोलते हो ना, मैं घर ऐसा थोड़ी ना कहते हो। मेरी कार, मैं कार हूं, ऐसा थोड़ी ना कहते हो। इट मीन्स आप घर नहीं हो ना, और आप कार की हो। बॉडी को क्या बोलते हो आप? मेरी बॉडी, मेरा शरीर। इसका मतलब? श्योर? अच्छा, मन को क्या कहते हो? बुद्धि को? अपने प्राणों को? मेरे प्राण, है ना? इसका मतलब, नहीं बीच में मत बोलिए। इसका मतलब आप प्राण, बॉडी, माइंड, ये सब नहीं हो ना? श्योर हो? अभी मृत्यु आ जाए तो तब भी श्योर हो? ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया आप लोग को? ऐसे कैसे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? यानी आवाज एकदम स्ट्रेट आ रही है सही जगह से, अच्छा लग रहा है। मैं टेस्ट कर रहा हूं। ओके। तो ये मेरा कहते हो ना आप? मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि। इट मीन्स ये आप नहीं हो। और ये सब छोड़ के चले ही जाते हैं। इन पे आप विश्वास नहीं रख सकते। ये विश्वास पात्र नहीं है। आपके विश्वास के पात्र ही नहीं है ये सब। अब इस बॉडी के रिलेशन क्या विश्वास पात्र हैं, जब ये बॉडी ही विश्वास पात्र नहीं है? इसके रिलेशन कैसे विश्वास पात्र होंगे? अच्छा, अब ब्रेन, बुद्धि से जो भी ज्ञान आप अर्जित करते हो, बौद्धिक ज्ञान, 100 किताबें पढ़ते हो, क्या वो विश्वास पात्र है? कैसे बोल सकते हो बताओ? जो भी सीखते हो, समझते हो, मिस हो जाता है। और आपके सत्य बदलते रहते हैं। बचपन में आपको कुछ और सच लगता था, फिर एक एज में कुछ और, फिर कुछ और अभी कुछ और, है ना? ठीक। तो ये जितना भी मेरा वाले हैं ना, ये विश्वास पात्र नहीं। अच्छा, बाहर जो भी देख रहे हो, ये भी परमानेंट है क्या? ये पृथ्वी भी परमानेंट नहीं है, इसकी भी एक एज है। सूर्य की भी एक एज है, ठीक है लंबी है, बट है तो एज। तो फिर क्या है जिस पे मैं निष्ठा रखूं, भरोसा रखूं, श्रद्धा रखूं? एक क्षण को भी जिसका अभाव नहीं होता, ऐसा क्या है? मैं, आपका होना। स्वयं का एक क्षण को भी अभाव होता है क्या? नहीं होता।
बचपन से अभी तक इतनी सारी चीजें बदली, इतने सारे आपको अनुभव हुए, सुख दुख, इतने विचार आए, खरबों विचार बचपन से अभी तक, खरबों भाव आए। आपका मैं बदल गया क्या? नहीं बदला, अनचेंजेबल है। श्योर? अच्छा, इतने कर्म किए, अच्छे बुरे, सही गलत, उसके फल भी भोगे, उन कर्मों से बचपन से अभी तक जो भी कर्म आप किए हो, आपका मैं कुछ बिगड़ गया क्या या बन गया क्या? मैं गलत करने को नहीं कह रहा हूं, इसको याद रखना। लेकिन आपका होना, आपका स्व बिगड़ गया क्या? नहीं बिगड़ा। ठीक है। तो विश्वास पात्र तो मैं ही होना चाहिए, जो बनता बिगड़ता नहीं है, जो हमेशा रहता है, जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता। असली भगवान कौन होता है मालूम? जिसका कोई विरोधी ना हो। कोई भी अपना विरोध कर सकता है क्या? कोई भी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई देवता हो, मनुष्य हो, अपना विरोध कर सकता है क्या कोई? ना? पक्का? तो आपको लगता है कि आप असली भगवान? घबरा क्यों जाते हो? भगवान सुनते ही घबराहट आ जाती है। जीव घबराता है आपका, आपका होना नहीं घबराता। आपका जो जीव है ना, वो अरे यार मैं कैसे भगवान, वो घबराता है। और आपका स्वयं, आपका होना, वो क्या बोलता है मालूम? जब भी बोलो ना यार कि आपको लगता है आपका होना भगवान है, तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? यार ये तो कॉमन सी बात है मेरे लिए। जैसे आपका नाम क्या है? आप चेतन हो, ऐसा मैं बोला, तो ये आपके लिए एकदम कॉमन हुआ ना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आप परमात्मा हो, तो वो एक्चुअल आपके लिए वो कॉमन है, जो आप हो। आपने खुद को जो जीव माना है ना, वो घबरा जाता है कि अरे मैं कैसे परमात्मा। और आपके स्वयं के लिए एकदम कॉमन है, एकदम सिंपल बात है ये परमात्मा। हाँ यार वो तो मैं हूं। ऐसा किसी को लग रहा है क्या? देखो जीव घबराया बैठा है, हालत खराब है जीव की। तो जब तक इसका निश्चय नहीं है, तब तक ये खेल तमाशा चलता रहेगा। तो निष्ठा मैं आत्मा भगवान में, मैं देह मन में नहीं, मैं आत्मा भगवान में। तो कभी भी आप ना, जैसे वृंदावन गए, अयोध्या गए, काशी गए, या भगवान की मूर्तियों के पास गए, आप वहाँ कितने भाव से, श्रद्धा से झुकते हो, या किसी का कोई गुरु है उसके सामने झुकता है वो बहुत श्रद्धा से, अस्तित्व के सामने झुकता है बहुत प्रेम और श्रद्धा से। इतनी ही श्रद्धा से अपने पास जाओ तो
इतने ही प्यार से, निष्ठा से अपने पास कि आपका होना ही राम है, वो कोई जीव नहीं है। वही कृष्ण है, वही शिव है, वही परमात्मा है, अस्तित्व है। बस जो आप हो, जस्ट यू आर, बगैर किसी साधना के। तो भरोसे से जाओ ना अपने पास, श्रद्धा से। हम्म। कभी भी अपने पास आप निष्ठा से गए ही नहीं। जब भी गए तो मैं सही, मैं गलत, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा ये, मेरा वो। कभी भी अपने पास उस भाव से आप गए ही नहीं कि आपका होना ब्रह्म है, प्रभु है। कभी भी प्यार से तक आपने खुद को देखा नहीं है। पूरे जहां को प्यार से देख रहे हो और खुद को ही नहीं देखे हो। खुद ही से मोहब्बत नहीं है, दूसरों से तो नाटक चल रहा है ना मोहब्बत का। तो जाओ ना अभी, अभी वो पल है, अपने पास जाओ कि मैं भगवान के पास ही जा रहा हूं। उस श्रद्धा से, उस निष्ठा से। क्योंकि आपका मैं ही, आपका स्वयं ही वो परमात्मा है, असली, जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता। मन के बनाए भगवानों में आप जाते हो। अधिकतर भगवान तो मन के बनाए हुए हैं, काल्पनिक है। और जो रियल है, उस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, अपने ही पे। यार ठीक है कि ये परमात्मा हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो मैं भी तो हो सकता हूं ना। मैं क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा जब अखंड है तो क्या मुझे छोड़ देगा? और सत्य की दृष्टि से देखो तो सब चीजों का अभाव हो जा रहा है, मैं का कभी अभाव हो ही नहीं रहा है। एक क्षण को भी जिसका अभाव होता ही नहीं।
बहुत निष्ठा से अपने पास जाओ, अपने ही होने में, बहुत भाव से, प्रेम से, कि मैं नर नहीं नारायण ही हूं। भगवान मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। बगैर श्रद्धा के आप पत्थर में भी नहीं देख सकते, तो अपने में कैसे देखोगे? बगैर ट्रस्ट के आप न अपने मास्टर में देख सकते हो, न मूर्तियों में, न अस्तित्व में। तो बगैर ट्रस्ट के आप अपने में कैसे देख सकते हो परमात्मा? और आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है जब हर चीज बिखर जा रही है आपके अतिरिक्त? सब तो मिट जाता है ना। मन के भगवान, वो भगवान आने जाने वाले हैं, कभी महसूस होते हैं, कभी नहीं होते हैं। वो तो मन ही का भगवान हुआ ना। और आपका होना जो कहीं आता जाता ही नहीं है, स्थिर रहता है। आपके होने का एहसास, वो एहसास सदैव बना रहता है। कभी धोखा नहीं देता। आप उसको अवॉइड भी करते हो तब भी वहीं रहता है। सबसे बुरी चीज होती है अवॉइड करना, मालूम किसी को? और आप अपने को ही अवॉइड करते हो, जो असली परमात्मा है। आपकी पूरी जिंदगी क्या है अपने को अवॉइड करने के अतिरिक्त? पूरा बस अवॉइड ही कर रहे हो। और सत्य आप ही हो। परमात्मा आप ही हो। अस्तित्व आप ही हो। तो अपने पास जाओ उस भरोसे से, उस निष्ठा से। वो प्रेम के फूल लेके जाओ, श्रद्धा के चढ़ाओ खुद पे, कि वो परमात्मा मैं ही हूं, मैं ही हूं। अपने प्रति परमात्मा से कम का भरोसा रखना ही मत। अपने पे आप डाउट करते हो।
और काल्पनिक भगवान, काल्पनिक चीजों में उलझे रहते हो, जो अनित्य है। कितने भाव से आप बोलते हो हे राम, बोलते हो ना, कितने भरोसे से। कभी भी उस भरोसे से बोले मैं, उस भाव से कभी भी मैं कहा आपने कि मैं, अरे मैं ही वो राम है, आपका होना ही राम है, और फिर सब कुछ राम है। ठीक। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ यानी क्या, जिसको आप पत्थर समझते हो, डेड समझते हो, अब उसमें डेड का भाव मत रखो, राम का भाव रखो। चेतन यानी जो जीवंतता है, चैतन्यता है, उस पे राम का भाव। जीव, जो खुद को जीव मान रहे हो, अब उस पे कौन सा भाव रखोगे? राम। और ये दुनिया, जगत, अब इसमें जगत का भाव नहीं, राम। भगवान का जो नाम प्रिय हो वो ले लो, सब चलेगा। भाव इंपॉर्टेंट, नाम से भी ज्यादा भाव। बस प्रेम से जी लो कि सब नारायण है। मैं भी, तू भी, जीव भी, देह भी, ये दुनिया भी। तो जीव भाव को निकालो, उसकी जगह राम का भाव डालो अपने प्रति। जो क्षुद्र का भाव सोचते हो, मैं जीव हूं, तुच्छ हूं, कोई प्राणी मनुष्य हूं ना, राम। स्वयं के प्रति, जगत के प्रति, बस राम। आप बोलते हो मन परेशान करता है, अरे कभी भी अपने मन को राम बोले हो? बोलो अभी भला, अपने मन को ये अच्छे से देखो, यार तू तो राम है। क्योंकि वो राम ही है, मन नहीं है। बहुत प्यार से बोलो भला, भीतर ही भीतर अपने मन को। मेरे मन, तू तो राम है, तू तो राम है। मन तुरंत शांत हो जाता है, राममय हो जाता है। माया बोलते हो जिसको, उसको कभी भी राम देखे हो, बोले हो? दो ही बाधा है ना, मन और माया एक ही है। आपका जो पर्सनल है वो मन है, और सबका मन, उसको बोलते हैं माया, है ना। तो इसी को राम कर दो ना, जो आपके लिए बैरियर है, जो आपको रोक रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसी को राम में कर दो। और भाव से हो जाता है, बता रहा हूं।
जीव भाव ही जीव है, देह का भाव ही तो देह है, ये दुनिया का भाव ही दुनिया है, तो राम का भाव ही राम है। तो ये देह भाव को हटाओ, राम का भाव, बॉडी मत बोलो अब इसको, ये राम है, ये भी ठीक है, आपकी आत्मा भी राम है, बॉडी भी राम है, इसको जड़ बॉडी नहीं बोलना। जीव भाव हटा के राम का भाव, मन का भाव हटा के राम, माया का भाव हटा के राम। बस इस भाव से जियो, ये प्रैक्टिस नहीं है। इसकी प्रैक्टिस भी कर लो तो वो भी राम है, इसकी साधना भी कर लोगे ना तो वो भी राम है, क्योंकि सही डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन यानी वो राम ही होता है। और आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ यार, इसको बॉडी बोलते हो तो अच्छा लगता है कि प्रभु बोलते हो, राम बोलते हो तो अच्छा लगता है? अरे सब बोलो ना यार। हाँ, अब ठीक लगा। अब मन को मन कहते हो तो अच्छा लगता है कि राम कहते हो तो राम, माया को, जगत को, बस सब भगवत स्वरूप, सब दिव्य है बस। तो उसी भाव से जियो ना, उसमें अच्छा भी लग रहा है, वो सत्य भी है, और राम ही तो है जिसको आप गलती से ये बॉडी मान लिए, ये दुनिया मान लिए, राम ही तो रमा हुआ है, और उसमें आपको अच्छा भी लगता है, फील भी अच्छा आता है, तो वैसे ही जियो। सर्व भाव भज कपट तज, सर्व भाव जितने भी आपके भाव हैं कि ये दुनिया है, ये वो है, मैं वो हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, सर्व भाव भज यानी सारे भावों में राम को भज, ये सारे भाव हटा। कपट तजी, कपट क्या है? मैं अलग और राम अलग। अरे आपका होना ही राम है, सबका होना राम है, इस कपट को हटाओ और सर्व भाव भज, क्योंकि जा मति ता गति। गौतम बुद्धा बोले जो भी आप विचार करते हो आप वैसे ही हो जाते हो, या आप आज जो हो पहले आपने उसका विचार किया है, तभी वो आप आज हो। विचारों की ये पावर है। भाव तो और गहरे होते हैं, मैं तो आपको भाव के लिए बोल रहा हूं, विचार तो बहुत छोटी बात हो गई भावों के सामने। सोचो राम के भाव से क्या हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा जो बोल रहा हूं ना, ऐसा है ही आत्मिक तल में भी। फिर भी एक कॉमन सेंस से भी अपन चले तो, कि सब नारायण है, जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सर्वस्व नारायण। तो कभी भी ना ऐसे बॉडी के अंदर को भीतर मत कहा करो, नारायण कहा करो, राम कहा करो, इसको बाहर मत कहा करो, राम। तो ये दुनिया नहीं है, ये राम है। डंडा दो भाई, क्या देख रहे हो आप? इधर देखो सब, डंडा लकड़ी देख रहे हो? पक्का सबको श्योर है? देख लकड़ी रहे हो, बोलते डंडा हो ना।
बस देख आप राम को ही रहे हो, बोल दुनिया रहे हो, और कुछ थोड़ी ना देख रहे हो, आप राम ही देख रहे हो और राम ही देख रहा है। राम तुम्हार स्वरूप। और इसको कभी भी ना समझने की वस्तु नहीं बनाना कि ये हम समझ गए ना। नहीं नहीं। तो अपने प्रति भी राम का भाव रखना, सबके प्रति तो रखना ही है, अपने प्रति भी उसको नहीं छोड़ देना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो तीन चीजों में एकदम अवेयर रहना राम के भाव के लिए। एक, अपने प्रति, स्वयं को कभी भी जीव, छोटा मोटा प्राणी ऐसा नहीं समझना, राम। सेकंड, मन और माया के प्रति भी राम। ये दोनों में तो हाई अलर्ट रहना। हाँ, मन में फिर दुख वुख ये सब आ गया मन के अंदर, है ना, सुख दुख जो भी है वो तो राम है ही है। तो ये दो के प्रति एकदम अलर्ट। और कभी भी राम को अपने से अलग मत समझना, है ना। इस अस्तित्व को, परमात्मा को अपने से अलग मानना ही मत। आपकी जिंदगी की एक ही भूल है बस, कि आपने अस्तित्व को अपने से अलग मान लिया है, परमात्मा को अपने से अलग मान लिया। अब वो अलग मानने का परिणाम 84 लाख योनियां, साधनाएं, ध्यान, धारणा। अब सोचो ना, भगवान आपसे अलग ही नहीं है तो क्या भगवान को याद करोगे? नहीं करोगे ना। अलग है करके करते हो ना। तो वो अलग मान्यता बहुत डेंजर है। भगवान का जो भगवत स्मरण कहते हैं हम, वो तो भगवान को खुद से अलग मान के ही होता है ना। भगवान का ध्यान भगवान को खुद से अलग मान के ही करते हो ना, तो अलग मानो ही मत ना। मानो ही मत। और अलग है भी नहीं, वरना वो खंडित हो जाएगा। भगवान परमात्मा अस्तित्व हमेशा अखंड होता है, वो खंडित नहीं होता, वो आपको छोड़ नहीं देगा। ये आपकी केवल मान्यता है।
एक गहरी खाई खोद देते हो अलग मान के। अलग मानो ही मत, बस इतना कर लो कि वो परमेश्वर मेरे से अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अलग मान के ही तो खोजने निकलते हो यार। कहाँ है भगवान, कहाँ है, कहाँ है असली सत्य, परमात्मा, अस्तित्व कहाँ है? ये खोज यहीं से तो शुरू होती ना, अलग मानने से। और अलग हो ही ना तो और अलग है ही नहीं। अरे परमात्मा तुमसे अलग है ही नहीं, हो सकता नहीं। अब कौन सी समाधि लगाओगे? हाँ, कौन सा ध्यान करोगे? कोई मंत्र तंत्र? अलग ही नहीं है जब पूरा अस्तित्व आपसे, परमात्मा, कोई ऐसे बीच में कोई ऐसा खंड है ही नहीं। और सच में नहीं है, केवल आप माने हो। जिसको भी आप परमात्मा कहते हो, राम है, शिवा है, कृष्णा है, बुद्धा है, अस्तित्व है, वो आपसे अलग है ही नहीं। ये पूरा अस्तित्व है ना, इसको बस अलग मत मानो। अलग मान के ही पूरी फाइट शुरू हो जाती है फिर। अलग बिल्कुल नहीं मानना। मतलब आप लोग सुन रहे हो? हाँ, सही में? तो अभी तक पागल कैसे नहीं हुए? अरे ये सुन के तुरंत पागल हो जाना चाहिए। आगे गल जाता है ना आदमी कि परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं, ये पूरा चराचर मेरे से भिन्न है ही नहीं। जो भी आज तक सुने थे, नारायण, शिव, अस्तित्व, ये वो जो भी, मेरे से भिन्न है ही नहीं। अरे है ही नहीं। अरे ये आकाश देख रहे हो ना, ये आपसे अलग नहीं है। ये धरती,
ये सितारे, ये पूरी प्रकृति, ये आपसे अलग है ही नहीं। हर मनुष्य, हर देवता, ये सब कुछ आपसे अलग है ही नहीं। पागल नहीं हुए अभी तक। एक लाइन बहुत होती है। क्या? ये जरूरत से ज्यादा है। फिर और कुछ समझना है और कुछ जानना है, वो आपके खेल है मन बुद्धि का, है ना। नारायण मेरे से अलग है ही नहीं, ये पूरा एग्जिस्टेंस अलग है ही नहीं। मेरे तो जब मुक्ता का एक लाइन पढ़ा मैं अपने गुरुदेव का, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ठीक, मैं पागल हो गया यार। सच बता रहा हूं मैं, मास्टर बोल दिया ना, बात खत्म हो जाती है, वो उतर जाती है लाइन। यानी मैं ऐसे बार बार ऐसे भाव से कि ये आकाश मेरे से अलग है ही नहीं, इतना बड़ा आकाश मेरे से अलग नहीं है, मैं नाचता था। हाँ, ये धरती, ये सितारे मेरे से अलग है ही नहीं, मैं नाचता था मालूम। ऐसे बार बार निहारता था आकाश को, धरती को, सितारों को, नाचता था मैं, यार मेरे से अलग नहीं है ये, समझ रहे हो। हाँ, फिर परमात्मा, फिर सबका सेंस आता था मेरे को, जिसको भी मैं भगवान मानता था, नारायण है, रामा है, परमात्मा है, जो भी, अरे मेरे से अलग है ही नहीं। मैं तो तुरंत पागल हो गया था। ऐसे जी पागलपन चाहिए ना, मतलब ऐसे समझदारी नहीं चाहिए यहाँ। बोले और निष्ठा हो गई और पागल हो गए, समझ रहे हो। अब पागल ही नहीं हुए तो क्या हुए। हाँ, पागल ही नहीं हो पाया जिंदगी में तो क्या हुए। ज्ञानी व्यानी बनने आए हो क्या? ध्यानी, मेडिटेटर, बुद्धा, क्या बनने आए हो यहाँ? हम केवल पागल बनाते हैं भैया, बता देते हैं। और ज्यादा मत सोचना ज्ञान व्यान सीख लेंगे और प्रेम व्रेम सीख लेंगे। मतलब समझ रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है वो देखने वाले से, आपसे अलग है ही नहीं। क्या सुन रहे हो? मार दूंगा अब मैं। सही में सुन रहे हो? सही में सुन रहे हो? इतना बड़ा अज्ञात है, अव्यक्त है,
ये तो आप जानते हो ना, बैकग्राउंड में चारों ओर अनंत गुना इससे बड़ा अज्ञात है, अव्यक्त है, जिसको आप नहीं जानते हो, वो भी आपसे भिन्न नहीं है यार। और आप ऐसे ही बैठे हो, हाँ, अव्यक्त आपसे भिन्न नहीं है, अज्ञेय आपसे भिन्न नहीं है। ये अनंत सितारे, ये सारे मनुष्य देवता सारे आपसे अलग है ही नहीं, है ही नहीं, किसी कीमत में नहीं है, हो सकते नहीं, आप चाहोगे भी तो नहीं होगा अलग। हाँ, सही बात है भाई। और आप लोग ऐसे ही बैठे हो, सिंसियर ज्ञानी। मैं कोई ज्ञान सिखा रहा क्या आपको? एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो पागलपन की? नहीं ना? हाँ, ईमानदार रहना। पागल ही हो? ओके, ठीक है। मैं बता रहा हूं, जिसके लिए आप मरे हो, जिस इनलाइटनमेंट के लिए, वो आपसे अलग है ही नहीं। जिस मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए, परमात्मा के लिए, वो आपसे अलग है ही नहीं। और आप ऐसे बैठ कैसे सकते हो सुन के? अजीब विचित्र बात है यार। क्या कोई मैं सीरियस करने वाली बात बोला क्या? अरे आनंद की बात है, इतना विराट आकाश आपसे अलग नहीं है, और आप ऐसे बैठे हो, हाँ ठीक है। ये क्या है? अरे पागल हो क्या? हाँ ठीक है, समझ गए। समझ गए? क्या समझ गए? ये तो हम जानते हैं। अरे क्या जानते हो? अरे नाचने की बात है ये। अरे पागल तुरंत हो जाना चाहिए सुन के, तुरंत उसी समय मैं बोला, और उसी समय। अब आधे लोग पागल हो रहे हैं यार। ऐसे आधे में मजा नहीं आएगा ना। भय लगता है भैया पागल होने में। लोग क्या समझेंगे? ठीक है, मतलब सुनो, मेरे को जैसे ही मास्टर का मैं पढ़ा हूं, मेरे को तुरंत एहसास होने लग गया, मालूम, कि ये आकाश अलग नहीं है मेरे से। एकदम एहसास होने लग गया। मैं बहुत प्रसन्न होता था। मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं ऐसा। मेरे को कोई झूठ में भी ये बोल देता ना, मैं उसको मान लेता, मालूम, क्योंकि मेरे को आनंद आता है ऐसे में,
यार ये आकाश, ये सितारे, ये राधा, ये कृष्ण, ये मेरे से अलग है ही नहीं। हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य मेरे से अलग नहीं है। ये प्रकृति मेरी आत्मा है, मेरे से अलग नहीं है। मेरे को कोई बोला ही नहीं मालूम, बस पढ़ा और वो एहसास होने लग गया कि मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं। मतलब वो तुरंत है वो बात। बात भरोसे की है। आपका भरोसा है कि ये सब अलग है, उस पे है भरोसा। कैसे अलग हो जाएगा आपसे ये सब? कोई भी नजारा नजरों से अलग कैसे हो सकता है? हम्म, 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 ऐसा ही है। कुछ भी अलग नहीं है मालूम। हम जो परेशान हुए हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, जो दर्द हैं उसके, जो यातना है, ध्यान साधना क्रियाएं योगा, अब फिजिकल तक ठीक है हेल्थ के लिए, बट प्रभु के लिए ठीक नहीं है ये सब परमात्मा को अलग मान के है अपने से। अपने से ही भगवान को अलग कर दिए यार। साला जिंदगी में कोई बोला नहीं मेरे को। मैं बहुत नाराज हूं पुराने सारे मास्टर्स से। इतनी सी बात यार, उसके लिए इतनी परेशानियां झेलना, ये ध्यान वो साधना, वो टॉर्चर, वो हठ योग। मतलब क्या यार, 3-3 घंटे में सिद्धासन लगा के बैठता था। 3 आवर। अरे मास्टर बोला है लगाना है, देखा जाएगा। ठीक है, रिलीफ मिलता था मेरे को, बट वो रिलीफ है बस। मतलब ये ना, पूरी जिंदगी का, सारे शास्त्रों का, पूरे धर्मों का सार है कि अस्तित्व मेरे से अलग ही नहीं है। सत्य, फाइनल ट्रुथ मेरे से अलग नहीं है। मैं ही वो ट्रुथ हूं। अब ये सच है, वो सच है, वो सच है, जिंदगी भर खोजता रहा। अरे तू ही सच है, ऐसा साला बोलने वाला ही नहीं मिलता कि तू ही सच है और असली सच है और परम सत्य तू ही है। और है। ये मार्ग सही, ज्ञान मार्ग सही, भक्ति मार्ग सही, योग का मार्ग सही, तंत्र का मार्ग सही, विपස්සना सही। मैं बस गलत, बाकी सब सही। और मैं मंजिल है। बहुत बहुत पीड़ा है मालूम। भटकने की पीड़ा जो होती है ना, बहुत खतरनाक है वो। कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलता मालूम। और ये अननोन जगत है स्पिरिचुअलिटी का, तो और
मिसगाइडेंस होते हैं बहुत सारे, एक एक इंच में, एक शब्द में मिसगाइड हो जाओगे आप, एक शब्द में मात्र। एक शब्द आपका 10 जन्म खा सकता है, बता रहा हूं। और एक शब्द आपके अनंत जन्मों को बचा सकता है। वो शब्द यही है कि परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता नहीं। अभी सब बाहर जाओ और कोई किसी से बात नहीं करना, सब अलग अलग जगह जाना, मंदिर के साइड ही चले जाओ इधर, और देखना ये आकाश को, यार तुम मेरे से अलग नहीं है, ऐसा बात करना। जाओ तो सब, वृक्षों से, आकाश से, सब जाओ और चुप रहना इस भाव में, इस सत्य में जीना है इसको, पागलों की तरह। मंदिर भी जाओ, शिव को देखो, ऊपर दुर्गा माँ को देखो कि आप मेरे से अलग ही नहीं हो।